हेलो एंड वेलकम टू बेटा अवर अनदर वीडियो। बेटा काफ़ी लंबा गैप पड़ गया। चलिए वो सर्कमस्टेंसेस कई बार ऐसे आ जाते हैं तो उसके कारण टाइम गैप थोड़ा ज़्यादा हो जाता है बेटा। लेकिन अगेन आज अपन बेटा जो डिस्कस कर रहे हैं वो +2 कॉमर्स अकाउंटेंसी सेकंड चैप्टर है, डेट इज़ अ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय अप्लाइंग अ डिफरेंट मेथड्स। व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल वो हम कभी बेटा आपको बाद में बताएंगे। एक्चुअली एट द टाइम ऑफ अ रिकन्स्टिट्यूशन सबसे पहले हम आपको बता दें, एडमिशन के अंदर बेटा जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो ही इज़ कमिंग फॉर हिज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऑब्वियसली ही विल कम फॉर हिज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और जब वो आ रहा है तो ही हैज़ टू ब्रिंग अ अमाउंट ऑफ अ कैपिटल, along with capital he has to bring the additional amount which is known as a premium फॉर गुडविल। एडिशनल अमाउंट लाने के पीछे रीज़न क्या होता है? तो बेटा सबसे पहले जब भी नया पार्टनर आ रहा है तो पहली चीज़ है कि वो कैपिटल लेके आएगा, तो बाय ब्रिंगिंग द कैपिटल ही इज़ हैविंग अ शेयर इन अ फर्म्स एसेट्स। उसके जो फर्म के एसेट्स हैं उसमें उसका क्या हो जाएगा, हिस्सेदारी हो जाएगी, उसका शेयर हो जाएगा। लेकिन व्हाट अबाउट द शेयर इन अ प्रॉफिट? क्योंकि आफ्टर ज्वाइनिंग द पार्टनरशिप, जैसे ही वो एडमिट होता है इन अ पार्टनरशिप, अगेन ही विल एंजॉय द प्रॉफिट फॉर द लॉन्ग पीरियड, जब तक कि वो कंटिन्यू करेगा इन अ पार्टनरशिप। तो to have a share in a profit he has to bring the additional amount along with the capital, and that amount is known as the amount of goodwill, premium for goodwill। तो बेटा सबसे पहले जो important आपका एक चैप्टर आता है वो है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड, अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड, अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन में मेथड में बेटा अगेन इट विल बी अंडर एवरेज प्रॉफिट और अंडर अ सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके, तो पहले बेटा अपन सिर्फ आज के जो वीडियो में अपन इसके फॉर्मूलेस देखेंगे, फिर न्यूमेरिकल पार्ट्स को अपन बाद में कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सीबीएसई हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। और पूरा जो बेटा गेम है वो फॉर्मूलेस का है, एंड हाउ टू अप्लाई द फॉर्मूला, हाउ टू अप्लाई द मेन फॉर्मूला एंड हाउ टू अप्लाई द सप्लीमेंट्री फॉर्मूला। तो बेटा सबसे पहले अपना आ जाता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें प्रीमियम फॉर गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर या ईयर ऑफ परचेज। ये क्वेश्चन में दिया रहता है 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 1 and 1/2 ईयर यानी 1.5 ईयर्स। कई बार ईयर्स में दिया जाता है, कई बार टाइम्स में दिया जाता है, सो वो कोई बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग वो मैटर नहीं है। तो बेटा अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो ये ईयर ऑफ परचेज आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, देन यू हैव टू कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है बेटा टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। सपोज इन a question 3 years profit is given, तो बेटा you have to add 3 years profit, 4 year or 5 year। number of year का मतलब होता है if in a question 3 year profit is given divided by 3, 4 year divided by 4। अच्छा, कई बार क्वेश्चन में बेटा किसी साल तो प्रॉफिट दिया रहता है, यानी कुछ साल तो प्रॉफिट दिया रहेगा और एक आध साल का क्या दे दिया जाएगा, लॉस। तो पूरे प्रॉफिट को ऐड करना है, लॉस को क्या करना है, माइनस करना है। लेकिन जो डिवाइड करना है अपन को नंबर ऑफ ईयर से, वो पूरा कंप्लीट जो भी दिया हुआ है क्वेश्चन में 4 ईयर्स और 5 ईयर्स, उससे अपन डिवाइड करेंगे। आपका एक बार एवरेज प्रॉफिट आ गया, अप्लाई द मेन फॉर्मूला, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर ऑफ परचेज। ईयर ऑफ परचेज बेटा हमने आपको ऑलरेडी बता दिया गया है कि ईयर ऑफ परचेज का मतलब क्या होता है। सेकेंड इज योर बेटा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड, है ना। तो अभी अपन ने एवरेज प्रॉफिट का सिर्फ आज के बेटे वीडियो में सिर्फ अपन फॉर्मूले डिस्कस कर रहे हैं ना, न्यूमेरिकल पार्ट्स को बाद में कवर करेंगे। अब सुपर प्रॉफिट, तो बेटा सुपर प्रॉफिट एक्चुअल में होता क्या है? तो वेन एवर देयर इज अ एक्सेस ऑफ प्रॉफिट देन अ नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कोई भी बिजनेस के अंदर बेटा जब अपन इन्वेस्ट करते हैं तो एक एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न को अपन कंसीडर करते हैं, और वो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो रहता है वो आ जाता है नॉर्मल प्रॉफिट। ऑन अ कैपिटल एम्प्लॉयड वो निकालते हैं। अच्छा, ये एक बड़ी अच्छी चीज़ बात अपने दिमाग में आई है कि कैपिटल एम्प्लॉयड ये कई बार आएगा, और ये आपको आने वाले आगे बहुत सारे चैप्टर्स कवर करने बेटा, उसमें भी ये काम आएगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट लेस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है। अब अगेन कैलकुलेशन ऑफ गुडविल अप्लाइंग द सुपर प्रॉफिट मेथड। तो बेटा इसमें भी गुडविल का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है सुपर प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर और ईयर ऑफ परचेज। अगेन ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, टाइम्स में दिया रहेगा या स्पेसिफिकली मेंशन होगा
2 ईयर परचेज, 3 ईयर परचेज, 4 ईयर परचेज, मैनी टाइम्स हमने आपको बताया पॉइंट में भी आता है कि 1.5 ईयर परचेज, तो 1.5 से आपको मल्टीप्लाई करना है। अब बात आती है कि अपन को सुपर प्रॉफिट निकालना है। हमने ऑलरेडी आपको बताया था व्हाट डू यू मीन बाय सुपर प्रॉफिट। एक्चुअली इट इज द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, या कई बार क्वेश्चन में एक्चुअल प्रॉफिट लिखा रहता है, लेस नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, तो एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला अपन ने इसके पहले देख लिया है, एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकाल लेंगे, है ना, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। और क्वेश्चन में अगर एक्चुअल प्रॉफिट दिया हुआ है तो वो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि कई बार रेमुनरेशन या कोई सैलरी या कोई ऐसा एक्सपेंडिचर दे दिया जाता है तो वो आपको एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद एक्सपेंडिचर ऑब्वियसली इट विल रिड्यूस योर प्रॉफिट, तो उसको क्या करना है, वहां पे लेस करना है ना, डिडक्ट करना है फ्रॉम द एवरेज प्रॉफिट। ओके, फिर वो आपका आता कौन सा प्रॉफिट है, एक्चुअल प्रॉफिट। नाउ द क्वेश्चन, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। दिस इज ऑल्सो नोन एज रेट ऑफ रिटर्न। ये क्वेश्चन में दिया रहेगा 10%, 15%, 12%, वो अगेन ये क्वेश्चन के अंदर मेंशन रहता है। कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी हमने आपको बता दिया, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो वो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि टोटल एसेट इंक्लूडिंग कैश, तो इंक्लूडिंग कैश कम्स अंडर अ टोटल एसेट, तो कैश को इग्नोर करना है। एक्सटर्नल लायबिलिटीज में कई बार स्पेसिफिकली एक्सटर्नल लायबिलिटी मेंशन नहीं होगी, लेकिन उसमें क्रेडिटर्स अगर दिए हैं तो क्रेडिटर्स अगेन इट कम्स अंडर योर एक्सटर्नल लायबिलिटी। ये बाहर की अपनी देनदारी है, अपन को इसका पेमेंट करना है, इट कम्स अंडर अ एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो बेटा अगेन आपका जो गुडविल का फॉर्मूला अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड होता है वो होता है सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर ऑफ परचेस। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट लेस नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट हमने आपको बता दिया कैसे निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर्मूला मेंशन है इनटू रेट अपॉन 100। रेट का मतलब क्वेश्चन में दिया रहेगा रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10%, 12%, 15%, मोस्टली क्वेश्चन में यही आता है, ठीक है ना। तो ये हो गया बेटा अपना सुपर प्रॉफिट मेथड से अपना कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अगेन यू हैव टू अप्लाई द मेन फॉर्मूला, दिस कम्स अंडर अ सप्लीमेंट्री फॉर्मूला। अगेन यू हैव टू अप्लाई द मेन फॉर्मूला, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड। एंड लास्ट इज योर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड। हमने इसमें बताए हैं, इसमें दो चीजें हैं। फर्स्ट है अंडर एवरेज प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला बेटा आपका बनेगा एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट। अगेन ये क्या हो गया, रेट ऑफ रिटर्न माइनस नेट एसेट। अब नेट एसेट को एक्चुअली बेटा बहुत सारी बुक्स अगर आप रेफरेंस बुक देखोगे तो नेट एसेट का कैलकुलेशन अलग से शो किया जाता है। देखिए कोई भी चीज़ को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। हम ये कोशिश करते हैं, हमारी ये कोशिश रहती है कि अपन एक ही फॉर्मूला अप्लाई करके अल्टीमेट अपन फाइनल आंसर पे आ जाएं, ठीक है ना। तो नेट एसेट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड देयर इज नो डिफरेंस। नेट एसेट का भी मतलब यही होता है, तो अपन यहीं पे कर देंगे एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न माइनस नेट एसेट को अपन लिख देंगे टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटी। ये आपका जो आ जाएगा ये अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड में डायरेक्टली आपकी जो अमाउंट आती है वो काय की आ जाती है, गुडविल की। अगेन अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड तो इसका फॉर्मूला हो जाता है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय रेट ऑफ रिटर्न। इसमें नेट एसेट अपन को डिडक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आज अपन ने जो डिस्कस किए बेटा वो अपन ने 3 फॉर्मूलेज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तो हमने सिंपल फॉर्मूलेज बताए हैं, इसमें एडजस्टमेंट आ जाते हैं, प्रॉफिट में एडजस्टमेंट आते हैं, ठीक है ना। एडजस्टमेंट काय का आएगा, कभी आपको ये दिया हुआ है कि भाई ईयर मेंशन है, ओके वो तो दिया ही रहेगा। प्रॉफिट आपको ईयरली मेंशन है कि 2020 का इतना, 21 का इतना, 22 का इतना, 23 का इतना है। उसमें बहुत सारे बेटा आइटम ऐसे होते हैं जो एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस से होते हैं। तो एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन आपको पहले ये मालूम होना चाहिए। ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के आइटम नहीं होते, ये सेल ऑफ एसेट से रिलेटेड, गुड्स से रिलेटेड नहीं है। गुड्स से रिलेटेड होता तो वो ऑलरेडी वो उसमें, ये आपको इनको अलग करना प्रॉफिट में से, क्योंकि ये
ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के आइटम नहीं है। एसेट्स को बेचने पे प्रॉफिट हो रहा है, एसेट्स को बेचने पे लॉस हो रहा है, ठीक है ना। तो कभी भी एडजस्टमेंट जब करेंगे, वो एडजस्टमेंट टेबल हम आपको बना के बताएंगे। उसमें आपको अगर लॉस है, एबनॉर्मल लॉस है, तो वो प्रॉफिट में ऐड करना है, और एबनॉर्मल गेन है तो वो प्रॉफिट में से क्या करना है, माइनस करना है। जो क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन आता है, वो सब चीजें अपन कवर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। आज का मेन जो अपना वीडियो था वो ये था कि आपको फाइनली तीनों मेथड के जो मेन फॉर्मूलेज हैं गुडविल के, वो आपको मालूम होना चाहिए। होप सो आप लोगों को ये सब कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। टिल दैट टाइम कीप स्माइलिंग एंड स्टे ब्लेस्ड, एंड अगेन नेक्स्ट वीडियो में।